हाँ जी, हम लोग डोमेन ऑफ अ फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लासेस में हमने रिलेशन पढ़ा था और उसके बाद फिर हमने फंक्शन डिस्कस किया था और उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। अच्छा, डोमेन होता क्या है? डोमेन मैंने आपको समझाया था, वो सारी वैल्यूज़ x की जिस पे कि y डिफाइन है। y का मतलब fx। ठीक है। तो डोमेन बेसिकली क्या होता है? वैल्यू ऑफ x। वो सारी वैल्यू ऑफ x जिस पे y का कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है। दैट मीन्स ऑल वैल्यू ऑफ x इन विच फॉर विच y और fx इज डिफाइंड। ठीक है। अपॉन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये दो कंडीशन मैंने बताई थी। ठीक है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स। इसका मुझे डोमेन निकालना है। और मैंने आपको कहा था कि अगर रूट का केस नहीं है, अपॉन का केस नहीं है, अगर अपॉन का केस नहीं है और रूट का केस नहीं है, जैसे ना यहाँ पे कोई अपॉन है ना कोई रूट है, तो रूट अपॉन अगर दोनों ही नहीं है तो डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यूज। समझ में आ गया? सिंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसपे एक्स एफ एक्स नॉट डिफाइंड हो। ठीक है ना। मतलब अपॉन का केस नहीं है और रूट का केस नहीं है, तो हर वैल्यू एक्स की चलेगी जिसपे एफ एक्स का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। क्लियर? तो डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट का केस आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे ही रूट का केस आया, मुझे देखना है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो रूट के अंदर नेगेटिव कब नहीं होगा? जब अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो, मतलब अंदर पॉजिटिव हो। ज़ीरो भी चलेगा, ध्यान रखना, ज़ीरो भी चलेगा, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अंदर जो भी था 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रखा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये रहा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? इसको मैं रिवर्स फॉर्म में, मतलब एक्स के ऊपर स्मॉल का साइन है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू 9 है तो एक्स आ गया प्लस माइनस 3, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया प्लस माइनस 3। लेकिन ये सिर्फ इज इक्वल टू का केस नहीं है, ये लेस देन इक्वल टू का केस है। तो ध्यान से सुनना, ये वाली चीज़ आपको माइंड में बिठानी है। जब भी यहाँ पे वेरिएबल है जैसे एक्स और यहाँ पे आ गया स्क्वायर और इधर आके रूट हो गया, तो आपका आ गया प्लस माइनस 3। ये तो समझ में आ गया कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 के आसपास कहीं पे होगी। तो जब भी आपका एक्स लेस देन इक्वल टू समथिंग है, मतलब वेरिएबल लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट है, तो -3 और 3 के बीच में वो एक्स होगा। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 का मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इसका मतलब -3 और 3 के बीच में एक्स लाई करेगा। मतलब एक्स -3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। ध्यान रखना, एक्स -3 से बड़ा और 3 से छोटा। क्लियर है यहाँ तक? एक्स आपका इस केस में क्या होगा? -3 से बड़ा, ठीक है, और 3 से छोटा। ठीक है ना। तो जब भी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 आ गया, मतलब एक्स आपका प्लस माइनस 3 के, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, एक्स प्लस माइनस 3 होगा, बट लेस देन इक्वल टू है तो -3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। मतलब पॉजिटिव वैल्यू से छोटा, नेगेटिव वैल्यू से बड़ा। ध्यान रखना, जब भी वेरिएबल लेस देन आ जाए, वेरिएबल लेस देन आ जाए, मतलब वेरिएबल का स्क्वायर समथिंग इस तरीके की फॉर्म आती है, और वेरिएबल लेस देन आ जाए तो वो पॉजिटिव से लेस रहेगा, नेगेटिव से बड़ा रहेगा। पॉजिटिव से लेस, नेगेटिव से बड़ा।
क्लियर। तो इसका डोमेन हो गया -3,3, क्योंकि बेसिकली हमें डोमेन निकालना था, डोमेन निकालना था मतलब वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी थी, और वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गई कि एक्स 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, -3 से बड़ा है, और इक्वल टू भी है, क्योंकि इक्वल टू तो क्वेश्चन में था ही था, यहाँ पे इक्वल टू तो था ही था। तो इसका मतलब -3 और 3 के बीच में होगा, इसलिए -3,3 विद इन क्लोज ब्रैकेट, विद इन क्लोज ब्रैकेट। एक बार फिर से समझ लो, जो भी रूट के अंदर था उसको मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा, क्योंकि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। रूट का केस आ जाए तो रूट के अंदर जो भी चीज़ है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो। रखने के बाद आपका एक्स को इधर आ गया, तो ये आपने केस देखा कि ये केस बन गया वेरिएबल का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो वेरिएबल के स्क्वायर के ऊपर लेस देन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x की वैल्यू +-3 तो आ गई, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, रूट ऑफ 9 इज +-3। बट ऐसे केस में जब लेस देन इक्वल टू होगा, वेरिएबल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी, तो वो पॉजिटिव से छोटा होगा, नेगेटिव से बड़ा होगा। ध्यान रखना, पॉजिटिव से छोटा, नेगेटिव से बड़ा। तो मतलब -3 और 3, पॉजिटिव से छोटा और नेगेटिव से बड़ा, तो -3 और 3 के बीच में x की वैल्यू लाई कर गई विद इन क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। फाइंड डोमेन एंड रेंज, रेंज हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम डोमेन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू √(x²) -25। ठीक है, सेम वैसे ही जो भी रूट का केस आ गया, रूट का केस आ गया मतलब अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अंदर की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब अंदर को मैंने क्या रखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x² -25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया? x² -25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 25 इधर आ गया, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 25, मतलब x आ गया आपका +-5। अब ऐसे केस में क्या होगा, जब वेरिएबल का स्क्वायर बड़ा है कांस्टेंट से, वेरिएबल का स्क्वायर बड़ा है कांस्टेंट से, तो +-5 तो समझ में आ गई भाई, x की वैल्यू हो गई। तो केसेस इसमें क्या बनेंगे कि x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से तो बड़ी है लेकिन नेगेटिव वैल्यू से छोटी है, पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी है और नेगेटिव वैल्यू से छोटी है। ऊपर वाले केस में उल्टा था, नीचे वाले केस में क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी और नेगेटिव वैल्यू से छोटी। अच्छा, नंबर लाइन पे देखिए, अगर x 5 या 5 से बड़ा है तो इधर चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अगर नंबर लाइन पे देखें तो 5 या 5 से बड़ा मतलब इधर चला गया, ये वाला केस, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और x इज लेस देन इक्वल टू -5 मतलब इधर चला गया। मतलब दिस एंड दिस, ये दोनों ही इसके डोमेन है, मतलब x 5 या 5 से बड़ा भी चल जाएगा और x -5 या -5 से छोटा भी चल जाएगा। तो इसको मैंने क्या लिखा, -∞ से -5 यूनियन 5, ∞, मतलब यहाँ तक चलेगा। यूनियन मतलब दिस एंड दिस, मतलब ये भी है और ये भी है। तो ये -∞ पे ओपन ब्रैकेट लगता है, आपको पता ही है, और -5 क्योंकि इंक्लूडेड है, इक्वल टू है, तो -5 पे क्लोज ब्रैकेट लगाया। और वैसे ही यहाँ पे 5 भी इंक्लूडेड है, तो 5 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगाया। क्लियर है? फिर से एक बार देख लो, रूट के अंदर आपका जो भी था वो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। कंडीशन यही है डोमेन निकालने की, रूट अगर केस आ गया, रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स x² -25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, इक्वल टू 0 भी चलेगा, ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 25 इधर आ गया, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो x आ गया +-5 x आ गया +-5, क्योंकि वेरिएबल बड़ा है, वेरिएबल के ऊपर बड़े वाले का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, तो इसमें केस बनेगा जो x है
वो पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा होगा, नेगेटिव वैल्यू से छोटा होगा। पॉजिटिव से बड़ा, नेगेटिव से छोटा, ये आपका डोमेन निकल के आ गया जो मैंने नंबर लाइन पे एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस वन। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। रूट के अंदर वाला, रूट का केस आ गया तो रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वन उधर चला गया, वन इधर चला गया, तो बन गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो सीधा सीधा मुझे x ही निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, और x की वैल्यू आ गई वन या वन से बड़ी, तो डोमेन आ गया आपका वन कॉमा इन्फिनिटी। क्लियर? वन पे क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। ठीक है ना? अगला है y इज ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। भाई यहाँ पे अपॉन का केस है तो नीचे वाला इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यही मैंने कहा था, नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो बी एक्स माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन बन गई हमारी। ए यहाँ पे आ गया, बी अपॉन में आ गया, मतलब केस बन गया एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ए बाय बी। बस इतना पता होना चाहिए कि एक्स ए बाय बी नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नीचे वाला ज़ीरो आपका ए बाय बी पे बनेगा। एक्स की वैल्यू अगर ए अपॉन बी हो जाएगी तो नीचे वाला ज़ीरो बन जाएगा। बाकी इसमें और कोई केस है नहीं, रूट वूट का केस है नहीं, तो आपको लिख देना है ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट ए एंड ए अपॉन बी। ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट ए अपॉन बी, या डायरेक्टली आप लिख लो आर माइनस ए अपॉन बी। आर मतलब रियल वैल्यू माइनस ए अपॉन बी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स। अपॉन का केस है, अपॉन के केस में क्या करना है आपको पता ही है, नीचे वाला इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अपॉन का केस देखते ही आप नीचे वाले को नॉन, जो भी डिनोमिनेटर है उसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखो। एक्स इधर आ गया, मतलब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू। यहाँ तक क्लियर? फिर डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट टू। बस टू नहीं होना चाहिए, बाकी इसका मतलब कुछ भी चल सकता है। ठीक है ना? तो x इज़ नॉट इक्वल टू टू, मतलब उसने बता दिया कि भैया x को टू मत लो, क्वेश्चन के हिसाब से x को टू मत लो, बाकी फिर आपका ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा, मतलब कि ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट टू, या ऐसे लिख लो r माइनस विद इन कर्ली ब्रैकेट्स टू। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 81। एक्स स्क्वायर माइनस 81 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। 81 इधर आ गया, x आ गया प्लस माइनस 9। x आपका वेरिएबल ग्रेटर देन है, वेरिएबल ग्रेटर देन कांस्टेंट है। देखो ये वाला केस था, वेरिएबल ग्रेटर देन कांस्टेंट। तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू जो 9 आया है, 9 से बड़ा और माइनस 9 से छोटा। ठीक है? 9 से बड़ा और माइनस 9 से छोटा, तो डोमेन हो गया 9 से बड़ा और माइनस 9 से छोटा। तो नंबर लाइन पे आप समझिए गए, 9 से बड़ा मतलब कि राइट हैंड साइड चला जाएगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे नंबर लाइन था, समझो ये यहाँ पे कहीं 9 है तो 9 से बड़ा इधर चला गया, और माइनस 9 कहीं इधर है तो माइनस 9 से छोटा इधर चला गया। मतलब एक तरफ इधर जा रहा है, एक तरफ इधर जा रहा है, तो आपने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 9 यूनियन 9 कॉमा इन्फिनिटी। बिल्कुल इस जैसा क्वेश्चन है जैसे हमने ये किया था, बस वहाँ पे 25 था तो 5 और माइनस 5 का रिलेशन बन गया था। यहाँ 81 है तो 9 और माइनस 9 का रिलेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। तो ये दो केस आपको याद करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको बताया, माइंड में बिठाने पड़ेंगे कि अगर वेरिएबल बड़ा है कांस्टेंट से तो क्या केस बनेगा, और वेरिएबल अगर छोटा है तो क्या केस बनेगा। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये किस तरीके से होगा, अगर कांस्टेंट बड़ा, वेरिएबल बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, तो उस केसेस में हमें क्या करना।